राम राम भाई सभी को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ब पार्ट 2। वर्ब पार्ट 2 क्या है, पहले हमने पढ़ी है। जैसे इससे पिछले चैप्टर में हेल्पिंग वर्ब, मॉडल। अब है ये बेसिक वर्ब। कौन सी वर्ब है? बेसिक वर्ब, बेसिक। तो बेसिक वर्ब क्या होती हैं? जो किसी भी सेंटेंस फॉर्मेशन के बेस हो। कैसे? जैसे एक एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि कौन सी बेसिक वर्ब होती हैं, क्या क्या यूज होते हैं इनके। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, दे डिड नोट एवर टोल्ड ए लाई टू अस। टू अस। देखो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, यहाँ पर ये मेन वर्ब दी हुई है। तो इस सेंटेंस में क्या गलती है? इस सेंटेंस में ये गलती है कि कहीं भी डू, डज, डिड आए हों, उनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो ये थी सेकंड, तो इसकी जगह क्या कर देंगे? टेल। क्या बनता है इसका रूल? इसका रूल बनता है कि डू, डज या डिड हो या कोई मॉडल हो, मॉडल, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कहीं भी डू दिख जाए या डज हो या डिड हो या मॉडल हो, जो हमने पीछे पढ़े थे पार्ट 1 में, तो इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल इसी का, वी माइट lost it if we were not watchful enough। देखो ये सेंटेंस दिया हुआ है। एक सेंटेंस में क्या है? ये है मॉडल, मॉडल। और मॉडल के साथ क्या बताया था? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो लोस्ट क्या है? ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसको करेंगे चेंज, इसकी जगह आ जाएगा लॉस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हमने पीछे पढ़ा था कि मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तीसरा एग्जाम्पल इसका, द मैन डज नॉट believes in ghost। देखो द मैन डज नॉट बिलीव इन गोस्ट। तो क्या है इस सेंटेंस में? क्या दिक्कत है इस सेंटेंस में? ये दिक्कत है कि कभी भी डू, डज, डिड इनके साथ एस या यस नहीं लगेगा वर्ब के साथ। तो यहाँ पर क्या है? डज। तो इसका मतलब जो वर्ब के साथ एस है उसको हम हटा देंगे। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि कहीं भी डू, डज के साथ एस या ईएस यूज नहीं होगा, डू, डज, डिड के साथ हमेशा बेस फॉर्म यूज होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इनके साथ एस या ईएस नहीं लगेगा। जैसे अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं इसी का, वी मस्ट ought to love our country। तो ये क्या कहता है कि हमें अपने देश से ज़रूर प्यार करना चाहिए।
तो ये जरूरी तो नहीं है कोई भी, ये तो एक नैतिक कर्तव्य है, मोरल सजेशन है। क्या है ये? नैतिक कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य के केस में ought to यूज होता है, मस्ट नहीं। तो दो मॉडल हैं तो एक को हटा देंगे, मस्ट को हटा देंगे, ये बच जाएगा एक, और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, जैसे 5 नंबर एग्जाम्पल। एवरी वन हैज हैव हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। देखो एवरी वन हैज हैव हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। हैज हैव है ना, इसके साथ हैज हैव हैड, इसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? हैड। इसको चेंज करके ये कर देंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हैज दिया हो, हैव दिया हो इसकी जगह, या हैड दिया हो, या फिर पैसिव कोई फॉर्म हो, पैसिव फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, थर्ड फॉर्म यूज होगी। अब चलते हैं इससे अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 6। 6 नंबर एग्जाम्पल क्या कहता है? द बच्चर बच्चर स्लीव्ड द लैम्ब mercilessly, लेस्ली। देखो जो शिकारी है उसने लैम्ब मतलब भेड़ का शिकार कर दिया बिना दया के, ये है सेंटेंस। जो इसमें वर्ब दी हुई है ये, इसकी थर्ड फॉर्म सेम ही होती है। सेम कैसे? इसकी पहली फॉर्म होती है स्ले, दूसरी फॉर्म होती है स्लीव, और थर्ड फॉर्म होती है स्लैन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये सेकंड और ये थर्ड। इसका मतलब होता है वध करना। तो इसको हटा देंगे, ये नहीं आएगा, मतलब सेकंड फॉर्म यूज हुई है सेकंड, तो कौन सी आएगी? ये। इसका मतलब है वध करना। जैसे अगला एग्जाम्पल 7 नंबर, इट began to rain as soon as we left the hotel। जैसे ही हमने होटल छोड़ा बारिश शुरू हो गई। ये होती है सेकंड फॉर्म बिगिन की, और सेकंड फॉर्म हमेशा हैज हैव हैड के साथ आती है, कभी भी अकेली नहीं आएगी। तो ये इसको चेंज कर देंगे क्योंकि हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगा सकते कुछ भी, इसको हम सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्योंकि ये भी सेकंड फॉर्म है तो पास्ट का सेंटेंस है तो ये भी पास्ट में आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि हैज हैव या हैड, इसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। इसके बिना ना तो ये दिए हो ना साथ में, तो ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, नहीं तो सेकंड में चेंज कर देंगे।
जैसे और एग्जाम्पल देखते हैं इनका बेसिक वर्ब का। नंबर 8, एज लॉन्ग एज आई एम हेयर, you should not afraid of anything। देखो ये एक सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस में क्या है, एज लॉन्ग एज आई एम हेयर, यू शुड नॉट, ये तो हो गया हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, हमेशा मेन वर्ब आती है। अफ्रेड क्या है इसमें, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है, जो सब्जेक्ट को मॉडिफाई करे, ये इसको मॉडिफाई कर रहा है ये, ठीक है। तो इसकी जगह क्या आएगी, फिर हेल्पिंग वर्ब भी आई हुई है तो उसके साथ मेन वर्ब भी यूज करेंगे, तो यहाँ पर क्या यूज हो जाएगा, बी यूज हो जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि कोई भी हेल्पिंग वर्ब दी हो तो साथ में मेन वर्ब जरूर आती है। ये तो हो गए कॉमन से बेसिक रूल वर्ब के। अब चलते हैं इससे आगे, जैसे समझेंगे एग्जाम्पल से ही। 1 नंबर एग्जाम्पल, एक सेंटेंस दिया हुआ है हमारे पास, आई एम क्वाइट फाइन एंड इज वाचिंग ए मूवी। ठीक है, ये सेंटेंस दिया हुआ है। इसमें क्या है, सब्जेक्ट है आई, ठीक है, इसके साथ एम, आई के साथ एम आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ये सेंटेंस जो जोड़ा हुआ है ना एंड के साथ, इसका तो कोई सब्जेक्ट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी इसी का सब्जेक्ट है, ठीक है। और आई के साथ क्या आता है, एम आता है, तो इसको चेंज कर देंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा, एम। ये बन जाएगा आई एम क्वाइट फाइन एंड एम वाचिंग ए मूवी। ये है हेल्पिंग वर्ब। अगर सब्जेक्ट कॉमन हो तो दोनों की हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। क्या है ये नियम, अगर सब्जेक्ट कॉमन हो, सब्जेक्ट क्या हो, कॉमन हो, तो दोनों की हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, अगर सब्जेक्ट कॉमन है तो। जैसे और एग्जाम्पल देखते हैं इसी का, जैसे एग्जाम्पल नंबर 2, आई एम रेस्टिंग एट होम एंड इज रीडिंग ए बुक। देखो सब्जेक्ट क्या है इसका, आई, सब्जेक्ट के अनुसार एम आ गया और इसी के अनुसार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक सेंटेंस ठीक है ये। अब आगे क्या है, इसका भी तो सब्जेक्ट यही है, इसका सब्जेक्ट क्या है, यही आई है, तो इसको चेंज कर देंगे, इसमें क्या आएगा, एम। ये वही वाली बात हो गई, अगर वर्ब की फॉर्म भी सेम है। देखो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है
यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, तो दो हेल्पिंग वर्ब लगाने की जरूरत नहीं है। ये एक और लगाई है, ये भी नहीं लगेगी, ना ये लगेगी। अगर फॉर्म अलग अलग हो, यहाँ पर जैसे पहले वाले सेंटेंस में यहाँ पर थी प्रेजेंट इंडेफिनेट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पर क्या थी कंटिन्यूअस की फॉर्म, तो अलग अलग हेल्पिंग वर्ब थी। ये क्या कहता है नियम कि वर्ब की फॉर्म सेम हो, वर्ब की फॉर्म सेम हो तो कॉमन हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, कॉमन हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। ठीक है, अब चलते हैं अगले सेंटेंस पे, इसी का तीसरा नंबर एग्जाम्पल। कमल इज वर्किंग हार्ड, वर्किंग हार्ड these days and hope to get first prize, फर्स्ट प्राइज। देखो ये एक सेंटेंस दिया हुआ है हमारे पास, इसमें सब्जेक्ट क्या है, कोमल है, कमल है, इज आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये तो ठीक है। अब सब्जेक्ट होप का भी सब्जेक्ट कमल ही है, तो कमल के हिसाब से वर्ब यूज होगी। तो कमल सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लग जाएगा, SEIS, होप्स। इसका मतलब ये है कि सब्जेक्ट कॉमन है लेकिन फॉर्म अलग अलग है, तो उसी हिसाब से हम चेंज कर देंगे। जैसे इसके साथ क्या आएगा, अगर फॉर्म सेम हो तो हेल्पिंग वर्ब एक आ जाएगी, ये जो ऊपर हमने पढ़ा था एग्जांपल। इसमें क्या है, फॉर्म अलग अलग है तो अलग अलग वे में वर्ब यूज होंगी। देखो अब चलते हैं इससे अगला टाइप, अगले टाइप पे क्या कहता है कि अगर दो जगह एरर हो तो कौन सा एरर ठीक करना होता है। दो जगह एरर हो तो प्रेफरेंस, प्रेफरेंस किसको देनी है, कौन सा ठीक करना है। जैसे एक नंबर हेल्पिंग वर्ब में हो या वर्ब में हो तो वर्ब को ठीक करेंगे, इसको ठीक करेंगे। जैसे दो नंबर अगर टाइम में हो और टेंस में, दोनों में एरर हो तो टेंस को ठीक करेंगे ना कि टाइम को। तीन नंबर अगर सब्जेक्ट और वर्ब में हो, सब्जेक्ट में एरर हो और वर्ब में हो तो वर्ब को ठीक करेंगे। नंबर चार अगर नाउन और एडजेक्टिव में हो, नाउन और एडजेक्टिव में हो तो एडजेक्टिव को ठीक करेंगे। मतलब क्या है कि जो मेन चीज़ होती है ना उसको वैसा का वैसा रहने देंगे, जो दूसरी है जैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब, वर्ब में वर्ब का एरर, टाइम और टेंस में टेंस का, सब्जेक्ट वर्ब में सब्जेक्ट का, वर्ब का, नाउन और एडजेक्टिव में एडजेक्टिव का। इसी पे ये तो था एक बीच का नियम। इसी पे 4 नंबर एग्जाम्पल, आई हैव ऑलवेज एंड सेल ऑलवेज सपोर्ट यू, सपोर्ट यू। देखो सेल है,
मॉडल है, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये तो करेक्ट हो गया सेंटेंस, ये नहीं आता इसके साथ, ठीक है। अब हैव के साथ क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर क्या आएगा, सपोर्ट की थर्ड फॉर्म, सपोर्टेड। मतलब अगर हेल्पिंग वर्ब दी हुई है तो साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, और अगर मॉडल दिया हुआ है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सपोर्ट लगा दे, सपोर्टेड लगा देंगे इसके साथ में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है ये। कौन सा टेंस होता है ये, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इससे अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13, ही हैज एंड विल बी विद अस फॉर एवर। ये एक सेंटेंस दिया हुआ है, विद अस फॉर एवर। ये एक सेंटेंस दिया हुआ है, तो हमें इसमें देखना है कि क्या गलत है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट, उसके बाद दी हुई है हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये होगी मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब आई हुई है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के साथ कोई भी मेन वर्ब नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए मेन वर्ब जरूरी है। तो हैज, हैव, हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो बी की थर्ड फॉर्म क्या होगी, बीन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट तो सेम है लेकिन वर्ब दोनों की अलग अलग है। ये है पास्ट परफेक्ट ना प्रेजेंट परफेक्ट, और ये है फ्यूचर सिंपल टेंस। तो सब्जेक्ट इनमें कॉमन है, तो सब्जेक्ट के अनुसार आएंगी लेकिन वर्ब अलग अलग होगी। जैसे इसी का अगला एग्जाम्पल, कमल कैन एंड विल बी विन द मैच, देखो ये एक सेंटेंस दिया हुआ है हमारे पास, यहाँ पर भी मॉडल है, यहाँ पर भी मॉडल है, ये भी वर्ब है और बी ये भी वर्ब है। तो दो वर्ब एक साथ नहीं आती, तो एक को हटा देंगे इसको। तो क्या है कि सब्जेक्ट कॉमन है, मेन वर्ब भी कॉमन है, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया मेन वर्ब। तो कैन भी मॉडल है, ये भी मॉडल है, तो इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी दोनों के साथ, तो विन हो जाएगा। वर्ब और अब अगर ऑब्जेक्ट कॉमन हो तो फॉर्म भी कॉमन ही आती है, कि मॉडल है तो मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब चलते हैं थोड़ा अलग टाइप, ये तो हो गया बेसिक का। अलग कैसे, जैसे समझते हैं कि एग्जाम्पल से। हमारे पास एक सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस क्या है, वी परफॉर्म्ड परफेक्टली एंड डिक्लेयर्ड द विनर। देखो वी परफॉर्म्ड परफेक्टली, ये दो सेंटेंस है जो एंड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। वी सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, तो ये क्या हो गया, एक्टिव वॉइस, मतलब परफॉर्म किसने किया, इसी ने किया, तो ये क्या है, एक्टिव फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म।
ठीक है। अगला सेंटेंस क्या है, डिक्लेयर्ड द विनर। तो वी है यहाँ पर सब्जेक्ट, इसका भी वी सब्जेक्ट है, इसका ये जो है ना वर्ब है, इसका भी वी, लेकिन खुद ने थोड़ी डिक्लेयर किया है विनर, कोई और है। अगर सब्जेक्ट के अलावा कोई और काम करता है तो वो होती है पैसिव फॉर्म। पैसिव फॉर्म में क्या आता है, पैसिव फॉर्म में आता है वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म और साथ में हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो थर्ड फॉर्म तो ये दी हुई है, इसके साथ क्या लग जाएगा, यहाँ पर वर यूज हो जाएगा, पैसिव फॉर्म, पैसिव फॉर्म। अगर सब्जेक्ट के अलावा कोई और करता है या डूअर है, काम करने वाला है, तो वो पैसिव फॉर्म होती है और उसमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ये था हमारा सेंटेंस। जैसे अगला एग्जाम्पल इसी का, द मशीन शुड रिपेयर, शुड बी रिपेयर टुमारो, टुमारो। कि मशीन कल रिपेयर हो जानी चाहिए। तो मशीन क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। रिपेयर कौन करेगा, कोई और करेगा, मशीन खुद तो करेगी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ है, ये पैसिव फॉर्म है। अगर सब्जेक्ट डूअर नहीं है तो पैसिव फॉर्म है। पैसिव फॉर्म में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो इसको हम चेंज कर देंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगी, थर्ड फॉर्म रिपेयर। होता क्या है, जैसे बी की फॉर्म होती है, ये सिंपल होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में, ठीक है। और जो एक्टिव होता है ना, उसमें आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये फॉर्म होती है एक्टिव। जैसे एक और एग्जांपल इसी का, एक्टिव पैसिव का, द थीव्स surrounded and sent to jail, sent to jail। देखो, चोरों ने सरेंडर किया, तो ये सब्जेक्ट यही है जिसने सरेंडर किया, तो ये कौन सी फॉर्म होगी, एक्टिव। सेंट टू जेल, तो जेल में तो किसी और ने भेजा, तो कौन सी फॉर्म है ये, पैसिव। तो पैसिव में क्या आएगा, ये तो हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म और साथ में वर, ये पैसिव फॉर्म। मतलब ये है कि पैसिव में सब डूअर, काम करने वाला कोई तीसरा होता है। अब चलते हैं इससे अगले एग्जाम्पल पे। इसी का एग्जाम्पल नंबर 4 नंबर एग्जाम्पल क्या कहता है, दी टस्क्स ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एलिफेंट, ये होते हैं दांत, कैन ग्रो अप टू 3 फीट, कि हाथी के दांत 3 फीट तक बढ़ सकते हैं। एंड यूज फॉर मेकिंग, क्या बनाने के काम आते हैं, मैनी थिंग्स, बहुत चीज़ें बनती हैं इनकी, मैनी थिंग्स। देखो, हाथी के दांत है, सब्जेक्ट है, कैन ग्रो वर्ब है, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, तो यही बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्टिव फॉर्म है।
लेकिन यूज कोई और कर रहा है। हाथी के दांत खुद थोड़ी यूज हो रहे हैं, तो यूज कोई और कर रहा है, तो कौन सी फॉर्म है? पैसिव। पैसिव में क्या आएगा? बी की कोई फॉर्म प्लस से और अब की थर्ड फॉर्म, तो यूज्ड। ये था पैसिव फॉर्म, पैसिव। तो ये था हमारा एक्टिव और पैसिव टाइप। अब आप चलते हैं इससे अगले टाइप पे। अगला टाइप क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो कॉम्प्लीमेंट दिया हो, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, पूरक जिसको बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट के बीच कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। कैसे समझते हैं? एग्जाम्पल से। ऑब्जेक्ट के और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बीच में। एग्जाम्पल नंबर 1, द मैन नेम्ड हिज सन एज सोहन। सोहन, देखो ये है सब्जेक्ट, ठीक है, ये है वर्ब, ये है ऑब्जेक्ट। इसी का नाम सोहन है कि आदमी ने अपने बच्चे का नाम सोहन रखा, ठीक है। तो ये इसका क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या था रूल कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बीच में कुछ भी नहीं आएगा, तो इसको हटा देंगे। जैसे एक और एग्जांपल, दे selected अरुण एज प्रेसिडेंट, कि उन्होंने अरुण को प्रेसिडेंट सेलेक्ट किया। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। रूल क्या कहता है? इनके बीच में कुछ नहीं आएगा, तो इसको काट देंगे। ये हो गया सेंटेंस करेक्ट। ये कुछ वर्ब होती हैं जिनके साथ एज यूज नहीं होता। वो कौन कौन सी वर्ब है? डोंट यूज एज विद दीज वर्ब्स। वर्ब्स कौन कौन सी वर्ब हैं जिनके साथ एज यूज नहीं करना? वो वर्ब है इलेक्ट, अपॉइंट, अपॉइंट या नॉमिनेट करना किसी को, मेक हो गया, मेक, नॉमिनेट करना किसी को, थिंक, कंसीडर, कंसीडर, कॉल करना किसी को, बुलाना, नेम, चूज करना या डिक्लेयर करना, ETC। ये वर्ब ऐसी हैं जिनके साथ एज यूज नहीं होता, और कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनके साथ एज यूज होता है। वो कौन सी है? यूज एज विद वर्ब्स। कौन कौन सी वर्ब है? वो वर्ब है नाउन, नाउन, रिगार्ड, रिगार्ड, ट्रीट, व्यूड, ETC। इनके साथ है एज यूज हो सकता है।
अब चलते हैं इससे अगले रूल पे। अगला रूल है सम वर्ब्स हैव सेम फॉर्म। इसका क्या मतलब है कि कुछ वर्ब की फॉर्म सारी की सारी सेम होती हैं। कौन कौन सी? जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड, ये सब बराबर होती हैं। कौन कौन सी वर्ब है वो? जैसे कट, पुट हो गया, बैट हो गया, बिड हो गया, ब्रस्ट हो गया, हिट हो गया। बैट का होता है शर्त लगाना, बोली लगाना। बिड का मतलब होता है बोली लगाना, और इसका मतलब होता है टूट जाना। हिट, हर्ट, रीड, लेट, राइड, कोस्ट या कास्ट, स्प्रेड, इटीसी। ये वर्ब क्या होती है? इनकी सेम फॉर्म होती है। सेम फॉर्म कैसे? जैसे समझते हैं एग्जाम्पल से। एरर कैसे पूछा जाता है इनमें वो देखते हैं। जैसे द फायर हैज स्प्रेडिड थ्रू आउट द जंगल। थ्रू आउट द जंगल, ठीक है। ये वर्ब दी हुई है, तो क्या बताया था हमने? स्प्रेड की तीनों फॉर्म सेम होती हैं, तो इसको हटा देंगे, ये हट जाएगा। क्योंकि स्प्रेड की तीनों फॉर्म क्या होती हैं? स्प्रेड, सेकंड भी यही होती है, और थर्ड भी यही होती है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड, और ये थर्ड। मतलब क्या है? इसकी तीनों फॉर्म सेम ही होती है। जैसे एक और एग्जांपल इसी का, ही हैज कास्टेड सम लाइट ऑन द कैरेक्टर ऑफ मैकबेथ। देखो, कास्ट की तीनों फॉर्म सेम होती हैं। हैज, हैव, हैड, इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो इसको क्या करेंगे? इसको हटा देंगे, ये बच गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे एक और एग्जाम्पल इसी का, नो वन बैड मोर देन ₹10 फॉर द डॉल। ठीक है। ये एक वर्ब की फॉर्म दी हुई है, तो ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म। पता कैसे लगा? क्योंकि थर्ड फॉर्म जो होती है बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती, उसके साथ हैज, हैव, हैड या कुछ ना कुछ हेल्पिंग वर्ब लगी होगी, तो ये है सेकंड। लेकिन बिड की तीनों फॉर्म सेम होती है, तो इसको हटा देंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा? बिड आ जाएगा, वर्ब की सेकंड। जैसे बिड में हमें कन्फ्यूज़न होता है। क्या कन्फ्यूज़न होता है? जैसे अलग अलग मतलब होते हैं बिड के भी। कौन कौन सी फॉर्म है? जैसे यहाँ पर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ सेकंड, यहाँ थर्ड। एक तो होती है बिड, इसकी तीनों फॉर्म सेम होती है, जैसे बिड, बिड और बिड। एक होता है बिड एक और, जिसकी फॉर्म अलग अलग होती हैं, जैसे बिड, बैड,
बीडन, बीडन। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है बोली लगाना, बोली लगाना। और इसका मतलब होता है किसी को कुछ कहना, किसी को कुछ कहना। अगर किसी सेंटेंस में वर्ब लगी हुई है और उसका मतलब ये है बोली लगाना, तो तीनों फॉर्म सेम होंगी। अगर उसका मतलब किसी को कुछ कहना है तो फॉर्म अलग अलग होंगी। जैसे कन्फ्यूज़न वाली और वर्ब जो है, और कौन कौन सी वर्ब में कन्फ्यूज़न होता है? जैसे क्वाइट, क्विट, QUIT, और एक होता है QUIET। इसका मतलब होता है टू गिव अप, छोड़ देना, टू गिव अप। ये वर्ब होती है, ये वर्ब की जगह यूज होगी। इसका मतलब होता है कंप्लीट, कंप्लीट। और इसका मतलब होता है साइलेंट, शांत। ये दोनों एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। ये होता है इनका कंफ्यूजन अलग अलग, ये तीन फॉर्म है। जैसे एक बिड का एक एग्जाम्पल देखते हैं हम कि ही हैज बिडन द हाईएस्ट अमाउंट, हाईएस्ट अमाउंट फॉर द पेंटिंग, फॉर द पेंटिंग। ठीक है, ये एक वर्ब है कि उसने पेंटिंग के लिए हाईएस्ट बोली लगाई। तो बोली में क्या होता है? तीनों फॉर्म सेम होती है बोली लगाना, तो इसको चेंज कर देंगे, बिड। हैज के साथ वर्ब की ये थर्ड फॉर्म है, बिड। जैसे और कंफ्यूजन वाली जो वर्ब होती है वो देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, ट्रीज said their leaves in winter। सैड मतलब होता है छोड़ना। ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कि विंटर में पत्ते झड़ते हैं, तो ये क्या हो गया, एक सच बात हो गई। सच बात हो गई तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे इसी का दूसरा सेंटेंस, ही हैज सेडिड 115 kg वेट, कि उसने कम किया है, वेट घटाया है। तो सैड की क्या होती है? तीनों फॉर्म सेम होती हैं, तो एज के साथ आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म भी यही होगी, तो ये हटा देंगे, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इनका मतलब क्या होता है? सैड का अलग अलग मीनिंग होता है, सैड का अलग अलग मीनिंग होता है। क्या क्या मीनिंग होता है? एक तो सैड होता है छप्पर, सैड मतलब छप्पर, जो घर के ऊपर लगता है, छप्पर। और एक सैड होता है गंवाना, कोई चीज़ को त्याग देना, गंवाना। ये होती है वर्ब, और ये होता है नाउन, संज्ञा। जैसे इसके अलावा वर्ब, इसके अलावा वर्ब है स्लिट। इसके भी अलग अलग मीनिंग होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक तो स्लिट का मतलब होता है दरार, और एक स्लिट का मतलब वो है धारीदार चीज से काटना, कोई तेज चीज से काटना।
धारीदार चीज से काटना, स्लिट। ये होता है नाउन और ये होती है वर्ब। किसी चीज को धारीदार से काटना, ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर। अब चलते हैं आगे और टाइप वर्ब के। और टाइप क्या कहता है, जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है हमारे सामने कि द फूड इज टेस्टिंग डिलीशियस, डिलीशियस। ये एक सेंटेंस दिया हुआ है। इसमें क्या है कि द फूड का टेस्ट डिलीशियस है, मतलब ये तो हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, ये हो गया सब्जेक्ट। और जो इसकी तारीफ करे वो क्या होता है, वो होता है एडजेक्टिव, कि फूड कैसा है, एडजेक्टिव, मतलब डिलीशियस है, ठीक है। अगर सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट आया हो तो वहाँ पर लिंकिंग वर्ब यूज होती है। यहाँ पर क्या दी हुई है, कॉन्टिन्यूअस टेंस दिया हुआ है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लिंकिंग वर्ब नहीं आती, तो हम इसको हटा देंगे और इसको भी हटा देंगे। इसकी जगह लिंकिंग वर्ब क्या आएगी, टेस्ट। सिंगुलर है तो साथ में एस। इसी का टेस्टिंग का जैसे कंटिन्यूअस में नंबर 2, वी आर टेस्टिंग द डिलीशियस फूड। कि हम डिलीशियस फूड को टेस्ट कर रहे हैं। देखो ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट आया हो तो उसमें मेन वर्ब यूज होगी, ना कि लिंकिंग वर्ब। तो ये सेंटेंस क्या है, करेक्ट है, क्योंकि इसमें एक्शन है कि डिलीशियस फूड को टेस्ट किया जा रहा है। तो क्या है, ये एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब। और एक्शन वर्ब के केस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज हो सकता है। ये इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक्शन वर्ब होगी, एक्शन वर्ब, उसमें क्या होगा, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। तो क्या होगा, कंटिन्यूटी आएगी, कंटिन्यूटी आएगी। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज होगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस। और जो पहला सेंटेंस है उसमें क्या है, एडजेक्टिव लगा हुआ है, एक्शन नहीं है, एक्शन नहीं है तो नो एक्शन, तो नो टाइम। तो इसका मतलब लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब। ये फर्क है दोनों में। जैसे एक और एग्जांपल इसी का कि आई एम फॉरगिविंग यू। तो ये क्या कहता है कि माफ़ करना। तो एक्शन थोड़ी है एक बार में ही माफ़ कर दिया, तो एक बार में माफ़ किया तो एक्शन नहीं आएगा, एक्शन नहीं आएगा तो यहाँ पर लिंकिंग वर्ब। तो फॉरगिविंग की जगह क्या कर देंगे, फॉरगिव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फॉरगिव यू। तो ये था कंटिन्यूअस और लिंकिंग वर्ब में डिफरेंस। अब चलते हैं इससे आगे टाइप पे। जो ये कंटिन्यूअस टेंस होता है ना, इसमें टेम्परेरी कंटिन्यूटी होती है। क्या होती है, कंटिन्यूअस टेंस में टेम्परेरी, टेम्पोरेरी कंटिन्यूटी होती है, कंटिन्यूटी।
कंटिन्यूटी होती है। कैसे? जैसे इसमें एक्शन जो होगा वो टेम्परेरी चल रहा होगा। ये जो कंटिन्यूअस एक्शन है ना, ये दो टाइप के होते हैं। दो टाइप कौन कौन से? एक तो होता है डायनेमिक और दूसरा होता है स्टैटिव। डायनेमिक होता है एक्शन और साथ में टाइम लगेगा, एक्शन प्लस टाइम। और जो स्टैटिव होती है उसमें क्या होता है? उसमें सिर्फ एक्शन होता है, टाइम नहीं लगता ज़्यादा। इसमें क्या होगा? आईएनजी का यूज होगा, साथ में वर्ब के यूज होगा। डायनेमिक वर्ब कौन कौन से हैं? जैसे लुक एट, किसी को निहारना, लुक एट, या फिर किसी को ध्यान से सुनना, लिसन। और स्टैटिव वर्ब कौन से हैं? जैसे लुक, कोई दिखाई दे गया, या फिर हियर, कुछ सुनाई दे गया। ये होता है दोनों में डिफरेंस। कुछ वर्ब क्या होती हैं, उनको हम कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते। कौन कौन सी वर्ब? सम verbs are not used in a continuous form, क्योंकि उनमें सिर्फ एक्शन होता है, टाइम नहीं लगता। वो स्टैटिव वर्ब होती हैं। कौन कौन सी हैं? जैसे सबसे पहले आता है सी, फिर आता है फील, हियर, स्मेल, टेस्ट, ओन, पोजिज, हैव, लुक, अपीयर, या फिर सीम, लुक, contain, consist, think या नो। ये और बहुत सारी है जिनमें क्या है कि सिर्फ एक्शन हो, टाइम ना लगे, उनको हम कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज़ नहीं करते। ये वर्ब है ये। जैसे इनके एग्जांपल देखते हैं एक एक करके, कि जैसे हमारे पास एक एग्जांपल दिया हुआ है, आई एम रिमेम्बरिंग नथिंग। देखो, रिमेम्बर याद आना, मुझे कुछ भी याद नहीं है, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, तो ये एक्शन नहीं है। एक्शन प्लस टाइम थोड़ी लग रहा है कि याद नहीं है, तो एक हो गया, एक्शन हो गया एक सिंपल, ना कि टाइम। तो जिसमें एक्शन प्लस टाइम हो उसमें कंटिन्यूअस फॉर्म यूज होती है। जिसमें सिर्फ एक्शन हो कि कोई चीज़ याद ना आना, या फिर नॉर्मल स्टैटिव वे दिया हो, उसमें हमेशा स्टैटिक वर्ब यूज होती है। स्टैटिव वर्ब मतलब इसको चेंज कर देंगे, यहाँ से ये हटा देंगे आईएनजी और इसको हटा देंगे, सिर्फ आई रिमेम्बर नथिंग आएगा। जैसे एक और एग्जांपल इसी का, आई एम सीइंग नो एरर इन इट, नो एरर इन इट, कि मुझे इसमें कोई भी एरर दिखाई नहीं दे रहा। तो ये तो एक सीधा पता लग गया कि अभी दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी, तो क्या है, मतलब एक्शन नहीं है, सिंपल स्टैटिक है। तो इसमें भी एम हटा देंगे और आईएनजी हटा देंगे, साथ में सिर्फ सिंपल वर्ब यूज होगी। सी मतलब नो आईएनजी, आईएनजी। ये तो हो गया सिंपल एक्शन के लिए, एक्शन के लिए।
अब एक और तरीका, इसका और तरीका क्या है इनको पहचानने का, जैसे एक सेंटेंस दिया हुआ है, द आइस इज फीलिंग कूल, कि आइस ठंडी है, फीलिंग कूल है। तो ये हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब जो सब्जेक्ट की तारीफ करे, जिसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव और सब्जेक्ट के बीच में क्या आता है, लिंकिंग वर्ब आती है, ना कि कंटिन्यूअस। तो इसको हटा देंगे, सिर्फ फील बचेगा, द आइज फील कूल। जैसे एक और एग्जाम्पल इसी का, जैसे एक और एग्जाम्पल नंबर 4 इसी का, द रोज इज स्मेलिंग स्वीट, स्मेलिंग स्वीट। ये एक सेंटेंस है, ठीक है, कि रोज से स्वीट स्मेल आ रही है, ठीक है। तो इसमें एक्शन नहीं है, नो एक्शन, नो एक्शन, नो एक्शन तो नो आईएनजी, मतलब आईएनजी हटा देंगे और इज हटा देंगे। और इसी वर्ब के साथ दूसरा सेंटेंस एक और, जैसे ही इज स्मेलिंग द रोज। देखो कि वह फूलों की खुशबू ले रहा है। तो इसमें क्या है, एक्शन है, एक्शन है, तो एक्शन है तो आईएनजी फॉर्म। तो इसका मतलब ये सेंटेंस ठीक है। मतलब क्या है कि अगर एक्शन नहीं है तो उसमें क्या यूज होगा, सिंपल टेंस यूज होगा, और जिसमें एक्शन है उसमें कंटिन्यूअस टेंस यूज होगा। जैसे एक एग्जांपल और है इसका 6 नंबर, द बुक इज कंप्राइजिंग 15 चैप्टर्स। ठीक है, कि बुक में 15 चैप्टर है, तो ये कोई एक्शन थोड़ी है, ये तो नॉर्मल वो है कि है नो एक्शन, और नो एक्शन के केस में नो आईएनजी, तो मतलब इज हटा देंगे और आईएनजी हटा देंगे, कंप्राइज। कहने का मतलब क्या है इनका, इनका कहने का मतलब ये है कि कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस या तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है कि चल रहा हो कोई काम, या फिर टेम्पोरेरी एक्शन हो, कोई टेम्पोरेरी एक्शन हो। एक्शन में फैक्ट के केस में, कोई चीज़ का फैक्ट हो, उसमें कंटिन्यूअस टेंस यूज नहीं होता। फैक्ट के केस में उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा, कंटिन्यूअस टेंस यूज होगा शॉर्ट ड्यूरेशन का कोई काम चल रहा हो या टेम्परेरी कोई एक्शन हो। जैसे इन्हीं पे बेस्ड कुछ एग्जांपल जो वर्ब पे हैं, हमारे पास 2 सेंटेंस दिए हुए हैं, 1 और 2। क्या क्या है ये, ब्यूटी कंसिस्ट ये खालिस्तान है, कैरेक्टर। दूसरा क्या है, द डाइट कंसिस्ट, ये भी खालिस्तान, मिल्क एंड फ्रूट ओनली। कंसिस्ट के साथ है प्रीपोजिशन आएगी यहाँ पर,
कौन कौन सी आएगी, कंसिस्ट के साथ आएगी इन और इसके साथ आएगी ऑफ। इनका क्या चक्कर है अलग अलग का, इनका चक्कर ये है कंसिस्ट ऑफ और एक है कंसिस्ट इन। मतलब कोई चीज बाहर से शामिल करना, उसमें आएगी शामिल करना, उसमें आएगा ऑफ। और कोई किसी चीज के अंदर हो, मतलब शामिल हो ना किसी में पहले से ही, शामिल होना, उसमें आएगा इन। जैसे ये क्या बता रहा है, ब्यूटी कंसिस्ट इन कैरेक्टर, कि ब्यूटी कैरेक्टर में ही होती है, तो इन। और डाइट में क्या शामिल किया, मिल्क और फ्रूट, तो बाहर से शामिल किया है तो उसमें कंसिस्ट ऑफ आएगा। मतलब इसका मतलब है टू बी ए पार्ट ऑफ समथिंग, टू बी ए पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज का पार्ट होना, समथिंग, तो उस केस में इन यूज होगा। जैसे और वर्ब इसी पे बेस